हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली एचएससी गाइड में। तो दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि एक एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है? अगर आप चाहते हो तो ये भी जानना चाहोगे कि क्या प्रोसीजर होता है एक एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इसी से रिगार्डिंग हमने प्रिपेयर किया है आपके लिए एक सिंपल सा रूल्स जो आपको हेल्प करेगा साइट रिलेटेड एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ टू इन्वेस्टिगेट एन एक्सीडेंट। What are the procedure for an accident investigation? क्या प्रोसीजर होता है एक एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? So there are 5 why question procedure to investigate an accident. 5 why question procedure होता है एक एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. That are what happened, क्या हुआ. दूसरा, when happened, कब हुआ. Number 3, where happened, कहाँ पे हुआ. And number 4, how happened, कैसे हुआ. And number 5, why happened, क्यों हुआ. आइए आगे बढ़ते हैं. When we ask ourselves what happened during an accident investigation, we try to know about an accident that has occurred at workplace. जब हम खुद से पूछते हैं कि कब या क्या हुआ था during an accident investigation, तो हम ये कोशिश करते हैं जानने के लिए कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था वर्क प्लेस पे. जब हम पूछते हैं कि when happened यानी कब हुआ, मीन्स हम ये कोशिश करते हैं ये जानने के लिए कि टाइमिंग ऑफ एन एक्सीडेंट क्या था. नंबर 3, जब हम पूछते हैं कि कहाँ पे हुआ था, वेयर इट हैपेंड, कहाँ पे हुआ था, इट मीन्स हम ये कोशिश करते हैं जानने के लिए कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या था जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था. नंबर 4, जब हम पूछते हैं हाउ इट हैपेंड यानी कैसे हुआ था, मीन्स हम ये कोशिश करते हैं जानने के लिए कि क्या रीज़न था एक एक्सीडेंट होने के लिए. नंबर 5, जब हम पूछते हैं वाई हैपेंड, क्यों हुआ था, मीन्स हम ये कोशिश करते हैं ये जानने के लिए कि रूट कॉजेज ऑफ एन एक्सीडेंट क्या था. आइए एक एग्जांपल समझते हैं. सपोज करते हैं an incident occurred during cutting of a steel sheet where minor cuts resulted in work due to worker negligence, where worker removed the grinder guard that leads to an incident. सपोज करते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ है ड्यूरिंग कटिंग ऑफ स्टील शीट जहाँ पे वर्कर को माइनर कट्स हुआ है हैंड में, वर्कर की गलती से ही. वर्कर ने ग्राइंडर गार्ड को रिमूव कर दिया था जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ था. अब आइए समझते हैं कि क्या होता है इमीडिएट कॉज, क्या होता है अंडरलाइन कॉज एंड क्या होता है रूट कॉज. सबसे पहले हम बात करते हैं इमीडिएट कॉज के बारे में. वर्कर गॉट कट इंजरी इन हिज हैंड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ गार्ड फ्रॉम द ग्राइंडर. वर्कर को हैंड कट हुआ था गार्ड को रिमूव कर देने की वजह से, सो इसको हम इमीडिएट कॉज कहेंगे. रिमूवल ऑफ ग्राइंडर गार्ड को हम अंडरलाइन कॉज कंसीडर करेंगे. रूट कॉज, लैक ऑफ ट्रेनिंग, पुअर ट्रेनिंग सिस्टम, मैनेजमेंट फेलियर, पुअर परसेप्शन ऑफ रिस्क, लैक ऑफ सुपरविजन, पुअर मेंटेनेंस मैनेजमेंट, जेनेरिक रिस्क असेसमेंट, पुअर वर्क कल्चर सिस्टम, पीयर प्रेशर एंड ह्यूमन बिहेवियर. ये सारे रूट कॉज हैं. व्हाट वी डू फॉर एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, हम क्या करते हैं एक एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. फर्स्ट, वी बैरिकेड एक्सीडेंट लोकेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. हम एक्सीडेंट लोकेशन को बैरिकेड कर देते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. नंबर 2, वी टेक फोटोग्राफ ऑफ एक्सीडेंट एरिया. हम फोटोग्राफ भी करते हैं एक्सीडेंट लोकेशन का. नंबर 3, वी नोट डाउन स्टेटमेंट ऑफ विटनेस. हम नोट डाउन करते हैं स्टेटमेंट विटनेस का, गवाह का. नंबर 4, वी इंटरव्यू द विटनेस टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सीडेंट हाउ इट अक्यूर्ड. हम इंटरव्यू करते हैं गवाह का टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट एंड हाउ इट अक्यूर्ड. नंबर 5, इंटरव्यू आर कंडक्टेड इन सेपरेट रूम टू अवॉइड एनी डिस्टर्बेंस. इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाता है एक सेपरेट रूम में कंडक्ट किया जाता है ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो. नंबर 6, हम वी रिकॉर्ड द इंटरव्यू एज अ रिकॉर्ड. हम इंटरव्यू को रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए. वी मेक मोर कंफर्टेबल टू इंटरव्यूवी एंड रिलैक्स सो दैट रीजन ऑफ एन एक्सीडेंट कैन बी फाउंड आउट. नंबर 8, we give more time to interview to think about the accident and to provide more detail about the accident. हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं इंटरव्यू को
ताकि वो एक्सीडेंट के बारे में सोच सके और हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था। नंबर 9, इंटरव्यू आर कंडक्टेड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट, नॉट टू ब्लेम एनीवन। इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए किया जाता है कि कैसा एक्सीडेंट हुआ था, ना कि किसी को ब्लेम करने के लिए। नंबर 10, जब इंटरव्यू हो जाता है तो हम थैंक्स करते हैं इंटरव्यूअर का उसका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। नंबर 11, हम भरोसा देते हैं इंटरव्यू का कि जो इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है वह इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए किया गया है, ना कि किसी को ब्लेम करने के लिए। भाई आगे बढ़ते हैं। एक्शन आफ्टर एन एक्सीडेंट, हम क्या एक्शन लेते हैं जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हम वर्क को स्टॉप कर देते हैं इमिडिएटली। नंबर 2, वर्क परमिट्स, एनटीबीटी और अदर डॉक्यूमेंट को हम कलेक्ट कर लेते हैं। नंबर 3, सारे वर्कफोर्स को हम असेंबली पॉइंट पे बुलाते हैं। नंबर 4, हम एक्सीडेंट लर्न लेसन को प्रिपेयर करते हैं। नंबर 5, हम रिफ्रेश ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वर्कफोर्स को ताकि सेम टाइप ऑफ एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके फ्यूचर में। व्हाट इज एक्सीडेंट लर्न लेसन एंड हाउ टू प्रिपेयर इट, क्या होता है एक्सीडेंट लर्न लेसन और हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। फॉलोइंग थिंग्स इंक्लूड फॉर एक्सीडेंट लर्न लेसन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं एक एक्सीडेंट लेसन के लिए। नेम ऑफ इंजर्ड पर्सन, नंबर 2 नेम ऑफ द कंपनी, नंबर 3 डेट ऑफ एन एक्सीडेंट, नंबर 4 टाइम ऑफ एन एक्सीडेंट, नंबर 5 लोकेशन ऑफ एन एक्सीडेंट, नंबर 6 सिनेरियो ऑफ एन एक्सीडेंट। आइए हम सिनेरियो का एग्जांपल से समझते हैं। A worker Jason was cutting the steel sheet with unguarded power tools which leads to cut injury in his right hand. On immediate basis, paramedic team was called for to provide first aid treatment to avoid excessive bleeding. First aid treatment provided to him and after an hour he was discharged from hospital and considered by the doctor to take rest unless it's get healed properly. एक वर्कर जो कटिंग कर रहा था स्टील शीट अनगार्डेड पावर टूल से, जिसके वजह से उसको राइट हैंड में कट हो जाता है, कट इंजरीज हो जाता है और उसके लिए इमीडिएट पैरामेडिक टीम को बुलाया जाता है। उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा था उसको स्टॉप किया जा सके। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड किया जाता है और 1 घंटे के बाद उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और डॉक्टर के द्वारा उसको कंसल्ट किया जाता है वो तब तक आराम करे जब तक का उसका घाव सही तरीके से भर नहीं जाता है। इंसिडेंट लर्न लेसन, यानी इस इंसिडेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, नेवर वर्क विद अनगार्डेड पावर टूल्स, हमें कभी भी अनगार्डेड पावर टूल के साथ में काम नहीं करना चाहिए। नंबर 2, इंश्योर गुड कंडीशन ऑफ टूल्स प्रायर स्टार्ट ऑफ वर्क, हमें टूल्स का सही कंडीशन रखना चाहिए काम स्टार्ट करने से पहले। Number 3, power tools must be inspected and checked और color coded by the competent person. Power tools का इंस्पेक्शन होना चाहिए और चेक्ड होना चाहिए और कलर कोडेड भी होना चाहिए competent person से। Number 4, never wear loose clothes chain whenever work with the portable power tools. जब भी हम portable power tools के साथ काम करें कभी भी loose clothing या chains को ना पहने। Number 5, follow the safe system of the works. हमें सेफ सिस्टम फॉलो करना चाहिए जब भी हम पावर टूल के साथ में काम करें। नंबर 6, मस्ट फॉलो द MSRA एंड प्रोसीजर, हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए मेथड एंड रिस्क असेसमेंट को जब भी हम पावर टूल के साथ में काम करें। नंबर 7, नेवर अलाउ फ्रेशर पर्सन टू वर्क विद पोर्टेबल पावर टूल्स, हम कभी भी यंग पर्सन को या नए बंदे को पोर्टेबल पावर टूल के साथ में काम करने नहीं देना चाहिए। नंबर 8, मस्ट वियर मैंडेटरी PPE, हमें मैंडेटरी PPEs पहनना चाहिए। नंबर 9, कंटिन्यूअस सुपरविजन शैल बी गिवन, जहाँ पे भी काम चलता है वहाँ पे कंटिन्यूअस सुपरविजन होना चाहिए। नंबर 10, अक्वायर्ड वैलिड PTW एंड कीप फायर एक्सटिंग्विशर नियर बाय द एक्टिविटी, हमें वैलिड PTW वर्किंग एरिया में रखना चाहिए और फायर सिलेंडर भी एक्टिविटी एरिया में रखना चाहिए। अब आइए आगे बात करते हैं। वी अटैच द फोटोग्राफ इन लेसन लर्न रिपोर्ट, हम फोटोग्राफ को अटैच करते हैं लेसन लर्न रिपोर्ट में। उसके बाद से लेटर ऑन वी फिक्स दैट रिपोर्ट ऑन HSC नोटिस बोर्ड, बाद में हम उसे
जैसी नोटिस बोर्ड पे फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने का वजह होता है सो दैट वर्कफोर्स कैन लर्न फ्रॉम इट एंड अवॉइड रिकरेंसेस इन द फ्यूचर। हम नोटिस बोर्ड पे लेसन लर्न रिपोर्ट इसलिए फिक्स करते हैं ताकि सेम टाइप का एक्सीडेंट फ्यूचर में ना हो सके और जो वर्क फोर्स है उससे लेसन सीख सके। So dear friend, that's for all today. We will see you in next video with a new topic. Till then, take care. Bye bye and subscribe to my channel. Thanks for your valuable time.